गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट जो है 19 तारीख की है, 19th ऑफ अक्टूबर, वर्कशीट नंबर 46 साइंस की। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। यानी कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में ये वाली वर्कशीट है हमारी। इससे पहले जो है मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जिसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में जाना था, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को इस न्यू पीरियोडिक टेबल में हटा दिया गया है। ये हमारी नई पीरियोडिक टेबल है, ये भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी मेंडलीव ने बनाई थी, बट जो डिफरेंस है वो आपको अब पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये हमारी 118 एलिमेंट्स जो फ़िलहाल नोन एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स जो कि 2019 तक जाने गए थे, उनसे रिलेटेड वर्कशीट है। तो उनसे रिलेटेड हमारी पीरियोडिक टेबल है। और ये पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने दी थी, ये दी थी हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले जो है वो एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट। उन्होंने earlier scientists assumed that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. On the basis of this assumption, Mendeleev placed them then known 63 elements in the periodic table. पहले के साइंटिस्ट ने क्या माना था, एटॉमिक पीरियोडिक फंक्शंस जो है वो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मासेस की। और मेंडलीव ने उसको ध्यान में रखते हुए 63 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया था, जो उस समय के एलिमेंट्स थे। लेकिन जो हेनरी मोसले है उन्होंने क्या किया, ही रिजेक्टेड एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स एंड आइसोटॉप्स। उसने ये जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये जो क्राइटेरिया माना गया था, क्योंकि ये आइसोटॉप्स की पोजीशन को ठीक से प्लेस नहीं कर पा रही थी। तो a scientist named Henry Moseley 1913 removed these defects and put forward the modern periodic table। और फिर उन्होंने नई पीरियोडिक टेबल दी थी, इस चीज़ को हटाते हुए नई पीरियोडिक लॉ के साथ। क्या था हमारा नया पीरियोडिक लॉ? नया पीरियोडिक लॉ था हमारा न्यू पीरियोडिक लॉ इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये क्या कहता है, सेम है डेफिनेशन में, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लास्ट में वहाँ पर एटॉमिक मासेस है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। और ये एटॉमिक नंबर ही है जिसने हमें नई पीरियोडिक टेबल देने में मदद की है। द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम द एलिमेंट टू द नेक्स्ट। देखो बेटा, एटॉमिक मास जो है उनका जो है एक के बाद दूसरे का एटॉमिक मास कोई फिक्स क्वांटिटी में नहीं बढ़ रहा था, लेकिन हमें पता है एटॉमिक नंबर तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, वो तो एक तरह से सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं ना आगे। तो एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी गई, और ये बहुत ही ईजिली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से बढ़ रहे थे। तो व्हेन एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया तो नई हमारी पीरियोडिक टेबल बन गई, जो हमें हेनरी मोसले ने दी थी। और आइसोटॉप की आपको डेफिनेशन इसमें दे रखी है। आइसोटॉप क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो आइसोटॉप की पोजीशन क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि जो हमारी पुरानी पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या था, उसमें हमारे एटॉमिक मासेस के हिसाब से लगे हुए थे। जैसे कार्बन है, कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो जो कार्बन 12 है इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 हो गया, कार्बन 14 का एटॉमिक मास 14 हो गया। तो अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो इनका जो स्पेस है वो अलग अलग होगा, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेव होगा। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, ये भी 6, तो दोनों जो है वो एक ही जगह पर आपके आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक बार। हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको पोज करके फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बाद में अपने आंसर्स को चेक कर लेंगे। ठीक है, हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हेनरी मोसले। ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर हो गया, राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
सेकंड का आंसर हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर्स ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव। थर्ड क्वेश्चन है कि उसने मेंडलीव की 3 लिमिटेशंस को ध्यान में रखा था। वो 3 लिमिटेशंस आपको बतानी है जो हमारी लास्ट वर्ड में थी, ठीक है। आइसोटॉप्स और हाइड्रोजन की पोजीशन और देख लेना, ठीक है। उसके बाद कमेंट करना है आपको पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पोजीशन क्या है आइसोटॉप्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सिंस आइसोटॉप्स हैव the same atomic number, so they will place at the same position in modern periodic table because it is arranged according to the atomic number and atomic number of isotopes are same। एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो एक आइसोटॉप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी जो पोजीशन होगी वो भी तो सेम ही होगी। हाउएवर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व, कोबाल्ट और निकल की जो पोजीशन है वो कैसे रिजॉल्व हुई, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो उनकी पोजीशन भी उस हिसाब से अलग अलग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।